देखिएगा यहाँ Q1 एक बार हम रिपीट करते हैं। ये मान लेते हैं कि Q1 है जिसका मान +4 माइक्रोकुलाम था, ये Q2 था -5 माइक्रोकुलाम। क्वेश्चन में पहले ही लिखा है कि हवा में एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो R का मान भी 10 सेंटीमीटर है। हम बोले कि ये चार्ज का जो यूनिट दिया है Q1 का मान जो 4 माइक्रोकुलाम दिया है। माइक्रोकुलाम ये छोटा मात्रक होता है आवेश का। आवेश का MKS पद्धति में मात्रक सिर्फ कुलाम होता है। माइक्रो हटाएंगे, हम आपको तरीका क्या बताएं कि जब भी आप माइक्रो हटाइएगा तो वहाँ 10⁻⁶ लगाइएगा, यानी कि ये वो माइक्रो हटाते हैं तो 10⁻⁶ लगाते हैं। जैसे मान लीजिए माइक्रो किसी के साथ भी हो, माइक्रो सेंटीमीटर दिया है तब भी आप माइक्रो हटाएंगे तो क्या लिखेंगे 10⁻⁶ सेंटीमीटर। किसी के साथ भी माइक्रो हो तो उस माइक्रो को हटाते हैं तो 10⁻⁶ लगाएंगे। तो Q1 का भी हम यूनिट चेंज किए हैं और इसमें माइक्रो हटा करके 10⁻⁶ लगाए तो 4 × 10⁻⁶ कुलाम हुआ। Q2 के मान को भी हम लिखे हैं 5 × 10⁻⁶ कुलाम। R का मान 10 सेंटीमीटर था, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किए। सेंटीमीटर को जब भी मीटर में बदलेंगे तो सेंटीमीटर हटा करके 10⁻⁻2 लगाएंगे और सेंटीमीटर की जगह पर मीटर लिख लेंगे। तो ये 10 × 10⁻⁻2 मीटर हुआ। 10 की पावर में कुछ नहीं है तो 1 है और 10 की पावर में -2। पावर दोनों ऐड होगा तो -2 और +1 मिल करके -1 होगा तो 10⁻⁻1। देखिएगा गणित में आपको सिखाया जाता है कि अगर दो संख्याएं a की पावर m × a की पावर n है, इसको बेस बोलते हैं, बोले तो आधार, और ऊपर वाले को पावर यानी कि घात बोलते हैं। जब दो संख्याओं का आधार सेम होता है और बीच में गुणे का चिन्ह होता है तो एक ही आधार लिखा जाता है और पावर को चिन्ह सहित जोड़ देते हैं तो ये m प्लस क्या हो जाएगा n। जैसे वहां क्या था 10 की पावर 1 था और 10 की पावर -2 था, दोनों का बेस समान है, आधार समान है तो आप 10 लिखेंगे और पावर को चिन्ह सहित जोड़ेंगे तो 1 क्या हो जाएगा 2 और 1 में से 2 घटाएंगे तो 10 की पावर -1। तो यहाँ R का मान 10 की पावर -1 मीटर होगा। और दो आवेशों के बीच में लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल हमको पता है। आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का मान 1/4πε0 Q1 Q2/r² होगा। तो हम क्या किए 1/4πε0 का मान लिखे हैं 9.0 × 10⁻⁹। Q1 का मान हमको पता था 4 × 10⁻⁻6। Q2 का भी मान हमको पता है 5 × 10⁻⁻6, लेकिन केवल उसका परिमाण लिखे हैं। हम क्वेश्चन देख करके प्लस या माइनस होगा तो अपने सॉल्यूशन में लास्ट में आंसर में आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण लिखेंगे। केवल परिमाण लिखते हैं, प्लस माइनस चिन्ह को छोड़ देते हैं। ध्यान दीजिएगा प्लस माइनस चिन्ह के साथ नहीं लिखा जाता है। तो और 10 की पावर -1 का होल स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस 10 की पावर -1 था, डिस्टेंस का स्क्वायर होता है तो 10 की पावर -1 का स्क्वायर होगा। अंकों को हम एक साथ लिखे हैं, 9 अपनी जगह पर था, 5 चौक को 20 हुआ, 10 की पावर 9 और 10 की पावर -6 और -6 मिलके 10 की पावर -12 बना है। ये 10 की पावर -1 पावर का पावर के साथ गुणा होता है -2 होगा। -2 है, जब ऊपर जाएगा तो चिन्ह बदल जाएगा, 10 की पावर +2 हो जाएगा। 9 दूना 18 180 होगा। 9 और 2 मिल करके धन वाले को एक साथ जोड़ेंगे, प्लस वाले को, तो 9 2 11 होगा और 11 में से 1 घटा देंगे 12। 11 में से 12 घटाएंगे तो कितना आएगा -1। ये ऊपर -1 में था, जब नीचे लेके आएंगे तो वही 10 +1 में हो जाएगा, चिन्ह बदल जाता है। और 1 0 से 1 0 कटा, या बोले तो 10 से आप 180 में भाग करेंगे तो ये 18 आएगा। कट करके 18 आया और ये लास्ट में हम लिखे हैं क्या है, ये आकर्षण है। यानी कि हम सवाल देख करके ये बताएंगे कि इनमें आकर्षण होता है कि प्रतिकर्षण, क्योंकि आपको कूलाम का नियम बताया गया है तो इसमें ये बताया गया है कि विपरीत प्रकार के आवेशों में क्या होता है, आकर्षण होता है, और समान प्रकार के आवेशों में क्या होता है। अगर ये दोनों पॉजिटिव होते तो यहाँ हम प्रतिकर्षण लिखते, ठीक ना।
प्लस माइनस नहीं लिखेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक ना। प्लस माइनस हटा करके आप सॉल्यूशन के आगे लिखेंगे कि ये बल किस प्रवृत्ति का या किस प्रकृति का है, तो कहेंगे कि यहाँ आकर्षण प्रकृति का है, यानी कि दोनों आवेशों के बीच में आकर्षण हो रहा है। यानी कि समझने वाली बात है कि एगो प्लस रहा होगा तो एगो माइनस में रहा होगा। आ रही बात समझ में। तो ये सॉल्यूशन, अगर मान लीजिए अभी क्वेश्चन में दिया था कि ये दोनों हवा में रखे गए हैं, अगर ये सवाल हवा में, अगर इसी सवाल को हम कहें कि सब कुछ यही है लेकिन ये हवा में न रख करके इनके बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ भर देंगे, कोई परावैद्युत पदार्थ भर देंगे, तो आपको पता है कि हम बताएं कि परावैद्युत पदार्थ भरने पर इनके बीच में आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो हम इसके बीच में, सवाल यही रहेगा, हम इसके बीच में कोई कुचालक पदार्थ भरते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, देखिएगा सवाल यही है, सिर्फ हम इसमें आगे बढ़ा के लिखते हैं। उपरोक्त प्रश्न में, उपरोक्त प्रश्न यानी कि जो प्रश्न दिया है, हम दोबारा प्रश्न नहीं लिखेंगे, इसी को लेकर के हम सॉल्व कर लेंगे। उपरोक्त प्रश्न में आवेशों के बीच में, आवेशों के बीच में कैपिटल K बराबर 2 परावैद्युतांक, परावैद्युतांक का कोई परावैद्युत पदार्थ भरे, परावैद्युत पदार्थ भरे, तब इनके बीच, तब इनके बीच लगने वाले आकर्षण बल का मान ज्ञात कीजिए। आकर्षण बल का मान ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन देखिएगा, आवेश अभी भी वही है, एक Q1 बोले तो 4 माइक्रोकुलाम, Q2 -5 माइक्रोकुलाम, लेकिन इनके बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ भर दिया गया है। इन आवेशों के बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ भर दिया गया है जिसका परावैद्युतांक कैपिटल K बराबर कितना दिया है। परावैद्युतांक का कोई मात्रक नहीं होता है, यह मात्रकहीन एवं बीमाहीन राशि होता है, यह केवल एक शुद्ध संख्या होती है। अभी जस्ट इस प्रश्न में आप देखें कि इन दोनों आवेशों को हम हवा में रखे थे, लेकिन सवाल वही है, अब इनके बीच में कोई कुचालक पदार्थ भर दिया गया है या कोई भी पदार्थ भर दिया गया है जिसका परावैद्युतांक कितना दिया है, 2 दिया है, तब इनके बीच में लगने वाले आकर्षण बल का मान कितना होगा। इतना तो तय है कि जब इनके बीच में हम कोई अवरोध लगा देंगे, जब ये दोनों आपस में एक दूसरे को फेस टू फेस नहीं देख पाएंगे, तो इनके बीच में आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का मान क्या हो जाएगा, कम होगा। कम होगा, कितना होगा चेक करते हैं, ध्यान से देखिएगा। पहले तो न्यूटन ने बताया था कि इन दोनों के बीच में जब कोई परावैद्युत पदार्थ भरेंगे, कूलाम बताए थे, तो वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और Q1 Q2 डिवाइड बाई क्या होगा, R² होगा। इस फार्मूले का यूज करेंगे। इसके पहले केवल एप्सिलॉन नॉट था, क्योंकि हवा या निर्वात के लिए K का मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, लेकिन यहाँ कोई परावैद्युत पदार्थ भरा है और इसका आंकिक मान भी दिया हुआ है। अभी तो हम फिर आवेश की यूनिट को चेंज करेंगे। ये 4 माइक्रो कुलाम था, माइक्रो हटाएंगे, 4 × 10 की पावर -6 कुलाम होगा। दूसरा आवेश Q2 बराबर 5 माइक्रो कुलाम था, 5 × 10 की घात -6 कुलाम होगा। बीच का डिस्टेंस R बराबर 10 सेंटीमीटर था, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 10 की पावर -1 मीटर होगा।
अब इन आंकिक मानों को उठा करके इस फार्मूले में रखेंगे तो लिखते हैं F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान जो होता है वो 9.0 इंटू 10 की पावर 9 होता है। डिवाइड बाई, ध्यान से देखिएगा, डिवाइड बाई के अपनी जगह पर है और के की वैल्यू हमें पता है, कितना दिया है 2। Q1 का मान पता है 4 गुणे 10 की पावर -6, Q2 का मान 5 गुणे 10 की पावर -6 और दोनों के बीच डिस्टेंस का स्क्वायर करेंगे 10 की पावर -1 का होल स्क्वायर होगा। F बराबर आंकिक मानों को एक साथ लेंगे 9.0 गुणे 5 चौको 20 होगा, 10 की पावर 9 अपनी जगह पे, -6 मिलके 10 की पावर -12 होगा, डिवाइड बाय 2 गुणे 10 की पावर -1 का स्क्वायर करेंगे तो 10 की पावर -2 होगा। F बराबर ये 9 दूना 18 180 होगा, 10 की पावर 9 गुणे 10 की पावर -12, ये 10 की पावर -2 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर +2 होगा। अभी भी डिवाइड में क्या है 2 है। F बराबर 180, 10 की पावर 9 और 10 की पावर 2 मिलकर के 10 की पावर 11 बनाएगा। 11 में से 12 घटाएंगे तो 10 की पावर -1 होगा। 180 गुणे 10 की पावर -1 डिवाइड बाई 2 या 180 डिवाइड बाई 2 गुणे 10 की पावर -1 ऊपर था, नीचे लेके आएंगे तो वही प्लस में हो जाएगा और ये 0 से 0 कटेगा, 2 से 18 9 बार में कटेगा। F का मान कितना आएगा 9 न्यूटन। ये भी किस प्रवृत्ति का होगा, आकर्षण वाली प्रवृत्ति का या प्रकृति का होगा। तो देखिएगा, अगर ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको इस सवाल को एक लाइन में सॉल्व करना है तो हम आपको बताएं कि हवा या निर्वात में रखे गए आवेशों के बीच लगने वाला फोर्स Fa और माध्यम में रखने पर फोर्स Fm, ये दोनों माध्यम के परावैद्युतांक के क्या होता है, बराबर होता है। इन दोनों का अनुपात सही है, इन दोनों का अनुपात के बराबर होता है। हमको माध्यम में रखने पर यानी कि इनके बीच में परावैद्युत पदार्थ भरने पर फोर्स निकालना था, यानी कि Fm का मान निकालना था। तो के को इसके नीचे लेके आएंगे तो क्या लिखेंगे, Fm बराबर Fa अपान क्या लिखेंगे के। Fa का मान अभी जस्ट हम तुरंत निकाले हैं, जो कितना था 18 न्यूटन था और के का मान कितना दिया था 2 दिया था। तो माध्यम में 2 9 18, Fm बराबर कितना आ जाएगा 9 न्यूटन आ जाएगा। आप यहां से भी इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ये पूरा प्रोसेस लगाने की कोई जरूरत ही नहीं रह जाएगी। आप हवा में पता कर लिए थे तो हवा में आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल, माध्यम में लगने वाला वैद्युत बल, दोनों का अनुपात उसी माध्यम के परावैद्युतांक क्या होता है, बराबर होता है। Fa का मान हम पहले ही निकाल लिए थे 18 न्यूटन, के का मान हमको दिया था 2 और Fm का मान निकालना था। तो Fm बराबर Fa बाई के, Fa की वैल्यू 18 और के की वैल्यू 2 रखेंगे, 2 से कटेगा, अभी भी 9 न्यूटन आ रहा था, जैसे यहाँ अभी भी 9 न्यूटन ही आ रहा था। तो इतना प्रोसेस से बचने के लिए आप डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिएगा अगला एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या पूछेगा, ध्यान से सुनिएगा। इधर देखिए बोर्ड पे, यदि जल का परावैद्युतांक 81 है, 81 है, तो माध्यम की विद्युतशीलता का मान ज्ञात कीजिए। माध्यम की विद्युतशीलता का मान ज्ञात कीजिए मतलब देखिए क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही दिया है। जल एक माध्यम है जिसका परावैद्युतांक 81 है और माध्यम के परावैद्युतांक को हम कैपिटल के से प्रदर्शित करते हैं, जिसका मान क्या दिया है 81 और पूछा है कि माध्यम की विद्युतशीलता का मान ज्ञात कीजिए। माध्यम की विद्युतशीलता सिर्फ एप्सिलॉन होती है
और इसका हमसे मान पूछा जा रहा है। हमें पता है कि हवा या निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन 0 बराबर इसका आंकिक मान 8.85 गुणे 10 की पावर माइनस 12 मात्रक होता है कूलाम का स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। हम इन दोनों में संबंध भी बताए थे कि एप्सिलॉन बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू के। हमें यही निकालना था, माध्यम की विद्युतशीलता यानी कि एप्सिलॉन का मान निकालना है। एप्सिलॉन 0 का मान हमको पता है 8.85 गुणे 10 की पावर माइनस 12 और क्या के का मान हमको पता है 81 है। इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 8.85 गुणे 81 गुणे 10 की पावर माइनस 12 और कूलाम का स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होगा। हम बताए थे कि एप्सिलॉन का भी मात्रक, क्योंकि देखिएगा के एक मात्रकहीन एवं बीमाहीन राशि है, केवल एक शुद्ध संख्या है। अगर ये शुद्ध संख्या है तो जो मात्रक एप्सिलॉन 0 का होगा वही मात्रक एप्सिलॉन का होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं। केवल इसका आंकिक मान होता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। अब बस आप इसको सॉल्व करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। कितना 816 कैसे 0.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12। फिजिक्स में जब भी आप इस फॉर्म में है बोले तो अंकों के साथ 10 की पावर में कुछ लगा हुआ है, तो आप हमेशा एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा करके सॉल्यूशन देंगे। यानी कि एप्सिलॉन बराबर एक डिजिट के बाद पॉइंट को लाएंगे, यानी कि 2 अंक हम इसको खींच के लाएंगे तो 7.16। बाकी संख्याओं को छोड़े क्योंकि बड़ी संख्या है, कोई मतलब नहीं है। 10 की पावर माइनस ये 10 हो जाएगा और मात्रक कूलाम का स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होगा। तो ये माध्यम की विद्युतशीलता का मान निकल के आ गया। निर्वात की विद्युतशीलता हमको ऑलरेडी पता था, ठीक ना, कि इसका आंकिक मान इतना है। के का मान दिया था, माध्यम का परावैद्युतांक, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो माध्यम की विद्युतशीलता निकल करके आ जाएगी। नोट कर लीजिए इसको, बस रोक दे।